Hello everyone, in this video we'll be studying about polygons. So let us see what are polygons. तो polygons क्या होते हैं? Polygons हमारी होती है closed figures जो कि सिर्फ और सिर्फ line segment से बनी होती है. सबसे पहला पॉइंट है closed figure. दूसरा पॉइंट है made up of line segments. क्या होनी चाहिए? क्लोज फिगर. क्लोज मतलब हमारी फिगर जो है वो बंद होनी चाहिए. सपोज ये सर्कल है, ये भी एक क्लोज फिगर है, तो क्या ये पॉलीगन है? लेकिन हमारा सेकंड पॉइंट है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है. सपोज मैं ऐसे करके कोई फिगर बना दूं, यहाँ भी लाइन है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, और ये फिगर भी क्लोज्ड है, तो ये मेरा क्या हो गया है? ये हो गया मेरा पॉलीगन. ये ट्राइंगल एक पॉलीगन है. सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, ये भी क्या है? क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बनी है. लाइन सेगमेंट मीन्स सिर्फ और सिर्फ लाइन से बनी हो, तो ये भी मेरा क्या हो गया है? पॉलीगन हो गया. लेकिन सर्कल एक पॉलीगन नहीं है. सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ये और यहाँ पे ये भी पॉलीगन नहीं है. ये पॉलीगन क्यों नहीं है? इसमें दो तो लाइन सेगमेंट हैं, लेकिन जो तीसरा है वो कर्व है. जिसमें कर्व होता है वो पॉलीगन नहीं होता है. पॉलीगन सिर्फ वो फिगर्स होती हैं या वो क्लोज फिगर्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं. तीसरी बात आती है, एक और कंडीशन है हमारी, फ्लैट, या फ्लैट को हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल या जिसको हम कहते हैं 2D फिगर्स होती हैं. जैसे हमारा रेक्टेंगल था या हमारे रूम की कोई वॉल है, तो उसमें सिर्फ क्या होती है? लेंथ और ब्रेड्थ होती है. लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो गई? दो डायमेंशंस हो गई, एक लेंथ हो गई है और एक ब्रेड्थ हो गई है. तो ऐसी क्लोज फिगर जो सिर्फ 2 डायमेंशनल होती हैं वो ही पॉलीगन्स होते हैं. अगर हम 3D फिगर्स की बात करें तो वो पॉलीगन्स नहीं होती हैं. 3D फिगर्स भी जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो. आई मीन उसमें 3 डायमेंशंस होनी चाहिए. जैसे हमारा एक रूम होता है, तो रूम में क्या होती है? लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और रूम की एक हाइट भी होती है. तो ऐसी फिगर्स क्या होती है? 3D फिगर्स होती है. जैसे हमारा क्यूब हो गया है, क्यूबॉइड हो गया, जैसे पजल वाला आता है जिसे हम खेलते हैं पजल, इट इज समथिंग लाइक दिस रोम्बिक क्यूब. ये क्या हो गया? ये एक 3D फिगर है. इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेड्थ भी है. ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है. तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है. तो जिनमें 3 डायमेंशंस होती हैं या जो फिगर्स 3D फिगर्स होती है वो हमारी पॉलीगन्स नहीं होते. पॉलीगन हमेशा फ्लैट या 2 डायमेंशनल ही होते हैं. उसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 डायमेंशंस होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ. जैसे ये बोर्ड है, ये भी क्या है? इसके अंदर भी 2 डायमेंशंस है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, जो कि प्लेन में बन सकता है. वो क्या हो गई? हमारी 2D फिगर्स हो गई. तो पॉलीगन के लिए होने के लिए मेजर 3 कंडीशन है. फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, और जो तीसरी बात है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल होनी चाहिए. अब पॉलीगन्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं. पॉलीगन्स में क्या भी हो गया? ट्राइंगल भी क्या है? एक पॉलीगन है. इसके बाद क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है. देन पेंटागन, उसके बाद हेक्सागन, हेप्टागन एंड सो ऑन. एन गन मीन्स जितनी साइड होती है वो n हो जाता है और वो उतनी साइड का पॉलीगन हो जाता है. मीन्स एन गन मीन्स n साइडेड पॉलीगन की बात हो रही है. तो जो ट्राइंगल है वो 3 साइड्स का होता है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो 4 साइड्स का होता है. पेंटागन मीन्स 5 साइड का पॉलीगन. हेक्सागन मीन्स 6 साइड का जो पॉलीगन होता है. पॉलीगन की क्वालिटी क्या होती है? पॉलीगन की मेन प्रॉपर्टी क्या है? वो क्लोज भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ
लाइन सेगमेंट से बना होगा। हेप्टागन मीन्स जिसमें 7 साइड्स हो। अब ट्राइंगल को हम बना के देखें तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड का होना चाहिए, किसी भी तरीके से बना दो, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। पेंटागन मीन्स टेम्पल शेप का हो गया, ये क्या हो गया मेरा, पेंटागन हो गया। हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स होंगी, ये 6 साइड्स होगी। सिमिलरली हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड सो ऑन। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसको भी अगर हम इसको भी अलग अलग उसमें क्लासिफाई करें तो क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइडेड है, 4 साइडेड में तो हमारा रेक्टेंगल भी आता है, 4 साइड्स में हमारा स्क्वायर भी आता है, 4 साइड्स में पैरेललोग्राम भी है, 4 साइड्स में रोम्बस भी है, 4 साइड्स में काइट भी है, 4 साइड्स में ट्रिपेजियम भी है। तो ये भी सब क्या है, हमारे पॉलीगन्स हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल का मतलब, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सारी कैटेगरीज आ जाती है पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड पॉलीगन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट, एक्यूट, ऑब्टूस। चाहे वो किसी भी तरीके का ट्राइंगल है, वो होगा तो क्लोज ही ना, और लाइन सेगमेंट से बना होगा। तो होना सिर्फ ट्राइंगल चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो। क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, वो सब क्या होंगे, पॉलीगन्स होगा। पॉलीगन्स के लिए सिर्फ मेन कंडीशन क्या जरूरी है, वो क्लोज होना चाहिए और वो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए, फ्लैट और 2 डायमेंशनल होना चाहिए। एक और चीज आती है मेन, पॉलीगन बनने के लिए अगर मैं किसी क्लोज फिगर को पॉलीगन बनाऊं तो एटलीस्ट कितनी साइड्स होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। कंडीशन फॉर अ फिगर टू बी अ पॉलीगन, अगर मैं 2 साइड्स का बनाऊं तो ये तो फिगर बंद ही नहीं हो रही है। लेकिन पॉलीगन तो क्लोज होने चाहिए ना, लेकिन ये क्लोज नहीं हो रही है। तो जो सबसे छोटा पॉलीगन होगा वो हमारा ट्राइंगल ही होगा, उससे छोटा कोई पॉलीगन नहीं होता। सो अ पॉलीगन शुड हैव एट लीस्ट 3 साइड्स। अ पॉलीगन should have at least how many sides, 3 sides। कम से कम 3 sides होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, 4 साइड का भी हो सकता है, अभी बताया था 5 साइड का पॉलीगन, 6 साइड का पॉलीगन, कितना भी हो सकता है। लेकिन कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए। 3 साइड से कम साइड्स में पॉलीगन का बनना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने अभी ड्रॉ करके देखा 2 साइड्स का, तो ये पॉलीगन नहीं बन पाया था। तो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन क्या होगा, सबसे छोटा पॉलीगन हमारा है ट्राइंगल। तो ये थी पॉलीगन्स की सारी बेसिक बातें। इसके अंदर हमारा पूरा पॉलीगन्स टॉपिक कवर हो चुका है। बाकी हम पॉलीगन्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए और वीडियोस बनाएंगे। सो थैंक यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। डू कमेंट if you have liked my video, and if you have any query you can ask the question in the comment section. So thank you all.